और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, बाहर आते हुए, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहां से वो सीधे नेताजी भवन पहुंचेंगे और वहां के बाद उनका कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का रहेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। नेताजी भवन की तस्वीरें लाइव आ रही हैं। नेताजी भवन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेताजी भवन में मौजूद जो तमाम लोग हैं वो उनको उन चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो नेताजी भवन में मौजूद हैं। नेताजी की स्मृतियां, उनसे जुड़े तमाम बातें बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और इस मौके पर पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से इसे मनाने का ऐलान और उसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचे हैं। ये नेताजी भवन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेताजी भवन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अवलोकन करते हुए नेताजी भवन परिसर में इस वक्त यहां कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद जो उनका आगे का कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बेहद खास दिन इस लिहाज से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और तमाम वो लोग जो भवन के भीतर मौजूद हैं उनकी तरफ से उनको तमाम जानकारी दी जा रही है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती वर्ष मनाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से अब से कुछ दिन पहले पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था और इस सब के बीच इसी की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आपको ये बता दें कि साल भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अवलोकन कर रहे हैं नेताजी भवन के भीतर, जहां नेताजी से जुड़ी चीजें हैं, उनसे जुड़ी यादें हैं और उनके बारे में बातचीत करते हुए, उनके बारे में समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद। और चलिए हम सीधे कोलकाता रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं। आशिका, जरा बताइए, क्योंकि इस वक्त जो लाइव तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद और भवन से जुड़े जो लोग हैं उनको वहां के बारे में जानकारी देते हुए, लेकिन क्या कुछ यादें नेताजी की वहां भवन में मौजूद हैं जिनको समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? बिल्कुल, नेताजी भवन पहुंचे हैं। वहाँ पर नेताजी का अपना कमरा है, वो कमरा देखेंगे। वहाँ पर वो गाड़ी है जिस गाड़ी से नेताजी यहाँ पर पुलिस को चकमा देते हुए निकल गए थे। तो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं। सिर्फ नेताजी का कमरा नहीं, उसके पास में नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस का कमरा भी है। वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। अगर समय बचता है तो जो म्यूज़ियम वहाँ पर बनाया गया है उसका एक हिस्सा जो है वहाँ भी जा सकते हैं। आप तस्वीरों में जैसा कि दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे विवेकानंद हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, नेताजी हो, जो भी बंगाल के मनीषी हैं, खास महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखते हैं। इसलिए आज कार्यक्रम में बदलाव करते हुए वो नेताजी भवन भी गए हैं। जी बिल्कुल। तो कितनी देर तक आशिका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि फिर आगे का कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का, तो अभी कितनी देर तक यहाँ पर अवलोकन ही करेंगे या फिर कुछ और कार्यक्रम भी नेताजी भवन के भीतर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिसमें वो शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे? देखिए, नेताजी भवन में जो तय कार्यक्रम फिलहाल है, वहाँ पर नेताजी के कमरे में जाएंगे, उनके पिता के कमरे में जाएंगे, जो म्यूज़ियम है कुछ हिस्सा म्यूज़ियम का देखेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। करीब 10 से 12 मिनट का कार्यक्रम है वहाँ का। उसके बाद वहाँ से निकल करके प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल आएंगे। तस्वीर में यहाँ की आपको दिखाऊँ, यहाँ पर भीड़ और कतार आप देख सकते हैं। दोनों तरफ जो है कतार लगी है लोगों की और लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री। इसी रास्ते से अभी जो है निकले हैं और मैं आपको यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय नेता भी हैं बीजेपी के, इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री कितने देर में पहुँच रहे हैं? बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। बहुत भीड़ है। कोलकाता में पहुँच चुके हैं, अभी नेताजी के घर पे गए हैं, वहाँ से कोलकाता पहुंच चुके हैं। लोगों के दिलों में पहुंचेंगे। सरकार बनेगी, चुनावी साल है। जरूर बनेगी। बीजेपी की 200 पार।
एक बात बताइए, 200 पार की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी आज सड़क पर उतरी हैं। मुझे लगता है कि अभी सड़क पे उतरी हैं, चुनाव बाद आसमान में नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो और स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लोग जननायक दिवस मना रही हैं। क्या है कि अब कोई भी दिवस मनाए, जो अभी करंट गवर्नमेंट है दैट इज लाइक ट्रम्प। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना ट्रम्प से कर रहे हैं, जैसा कि पहले मुख्यमंत्री जो है तुलना। जी बिल्कुल आशिका लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले इन तस्वीरों को समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो नेताजी भवन में मौजूद हैं, वहां पर म्यूजियम है, नेताजी से जुड़ी तमाम चीजें वहां पर रखी हुई हैं। इसके अलावा वो कमरा जहां वक्त बिताया था नेताजी ने, वो पल बिताए थे आजादी की लड़ाई के दौरान, जब वो वहां पर रहा करते थे, और उन तमाम चीजों से जुड़ी जो बातें हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समझ रहे हैं। भवन में मौजूद जो लोग हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी का जिक्र करते रहे हैं और तमाम वो बातें वो दोहराते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन बातों की जानकारी उनको भी है। लेकिन उसके बावजूद जब नेताजी भवन, जहां पर नेताजी ने वक्त बिताया था, जब वहां पर वो मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर उसको और अच्छे से समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, आप बता रही हैं कि वो कमरा, जरा बताइए दर्शकों को भी, उस कमरे में कितने दिन तक नेताजी रहे थे और क्या खासियत है म्यूजियम की भी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना शुरुआती जीवन से लेकर के यहीं पर सबसे ज़्यादा समय बिताया है। मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत सी बड़े मीटिंग्स, निर्णय उसी घर से, उसी कमरे से हुए हैं। वहाँ पर वो गाड़ी भी अभी भी मौजूद है जिससे पुलिस को चकमा देते हुए नेताजी ब्रिटिशर्स को चकमा देते हुए वहाँ से निकले थे। और इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य, उनकी माँ जो उनके लिए बहुत खास थी, पिता, उनका कमरा ठीक सुभाष चंद्र बोस नेताजी के कमरे के ठीक बगल में है। जानकीनाथ बोस, वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। म्यूज़ियम में कई चीज़ें उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी हुई रखी गई हैं, वहाँ भी जाएंगे। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल के या बंगाल के जो मनीषी हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे नेताजी हो, ये बहुत ही ख़ास महत्व प्रधानमंत्री के लिए रखते हैं। तो ज़रूर उनके लिए ये ख़ास अनुभव है, इसीलिए अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए ये समय 15 मिनट का उन्होंने निकाला और नेताजी भवन भी पहुँचे हैं। बिल्कुल आशिका, लौटते रहेंगे आपके पास। ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं और बताते चलें कि इस वक्त नेताजी भवन में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यूजियम की तरफ भी उन्होंने रुख किया, जहां नेताजी की तमाम वो तस्वीरें जो आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी रही हैं, जो एक याद के तौर पर इस म्यूजियम में लगाई गई है। नेताजी भवन, वहां पर वो कमरा जहां शुरुआती जीवन से लेकर काफी बड़े बड़े निर्णय भी आशिका बता रही हैं कि नेताजी ने उसी कमरे के भीतर लिए थे। और ऐसे में जब स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा महानायक, जिसे युवाओं के लिए प्रेरणा माना जाता है, आज जब उसकी 125वीं जयंती है, उस मौके पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें नेताजी भवन से। नेताजी भवन, नेताजी का घर, जहां पर उन्होंने वक्त बिताया था, शुरुआती जीवन से लेकर आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े निर्णय यहीं बैठकर लिए गए थे नेताजी की तरफ से। और इस सबके बीच वो कमरा भी मौजूद है जिसमें नेताजी रहा करते थे। साथ ही म्यूजियम भी यहां पर बनाया गया है, जहां पर नेताजी से जुड़ी चीजें, उनकी कुछ तस्वीरें वहां पर रखी गई हैं स्मृति के तौर पर, जिनको जानना समझना अपने आप में गौरवपूर्ण विषय है। और इसी बात को बखूबी समझते हुए, अपने वक्त में बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर अब उन चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम में वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम स्मृति जो नेताजी से जुड़ी हैं, उनको जान और समझ भी रहे हैं। बिल्कुल पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीति के परे हटते हुए नेताजी के परिवार से प्रोफेसर सौगतो बसु, जो कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर लोग कतार में खड़े हैं। ज़रा इनसे बात करें, कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? मोदी जी को देखने के लिए। आप बताइए। हाँ, वही हम मोदी जी को देखना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग काफी देर से खड़े हैं। आप तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो वर्दी जो अक्सर वो पहना करते थे, जैसे कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आता है, सर पर टोपी और एकदम सैनिक के तरीके से, क्योंकि आजाद हिंद फौज के वो संस्थापक थे और उनकी तरफ से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ा गया था। और वो वक्त जब याद आता है, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। नेताजी जो अक्सर, आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, कुछ और चीजें बताइए, क्योंकि आप यहां से वाकिफ भी हैं और हम देख भी रहे हैं कि वो वर्दी भी वहां पर मौजूद है नेताजी की, जो वो अक्सर पहना करते थे, और तमाम और चीजें, जरा उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ दस्तावेज हैं, वर्दी जैसा कि आपने बताया वो है। उस समय की जो कुर्सी मेज़ वगैरह थी जो नेताजी इस्तेमाल करते थे वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री जो है घूमकर पूरा घर देख रहे हैं और जो भी वहाँ पर जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर कतार में खड़े हैं। कहाँ से आए, कितनी देर से खड़े हैं? लास्ट अराउंड एन आवर। आप ये बताइए कि नेताजी बहुत खास हैं, आज 125वीं जयंती में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना खास बंगाल के लिए? बंगाल के लिए खाली नहीं, भारत के लिए खास। और उनका जो सम्मान होना था वो तो हुआ नहीं अभी तक। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पर लोग जो है कह रहे हैं कि ये बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खास जो है मोमेंट है जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं 125वीं जयंती के मौके पर। जो यहाँ पर और लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे थे आप लेक टाउन से आए हैं? हाँ, लेक टाउन से। आज कितना खास है आपके लिए प्रधानमंत्री का आना आज के दिन? प्रधानमंत्री हमारा देश का सबसे प्रधानमंत्री है, तो उनको देखने के लिए, उनके बात सुनने के लिए, नेताजी के संपर्क क्या बात करते हैं ये सब। नेताजी जो है एक खास नाम है पश्चिम बंगाल के लिए। आज के दिन आना प्रधानमंत्री का कितना खास है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। हम लोग उनको देखने ही आए हैं और आज के दिन उनका आना यहाँ कलकत्ता वालों के लिए, बंगाल वालों के लिए बहुत मायने रखता है। सियासत की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सड़क पर उतरी हैं, उन्होंने रैली की है, रोड शो की है आज भी। जन नायक दिवस, देश नायक दिवस मनाया है उन्होंने। बनाया 8 किलोमीटर का रोड सफर किया। कहीं ना कहीं कंपटीशन तो नहीं है देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस के बीच? कंपटीशन ही है ये कंपटीशन ही है। खैर, आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए गायत्री, जो कतार है, मैंने आपको बताया कि घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं अंदर जाने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल जहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। जो नेताजी भवन, वहाँ से निकल करके नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ से पर 15-20 मिनट बिताने के बाद सीधे यहाँ का रुख करेंगे प्रधानमंत्री। जी आशिका, लौटते रहेंगे आपके पास। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। कोलकाता में नेताजी भवन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उन तमाम चीजों का वो अवलोकन कर रहे हैं जो नेताजी से जुड़ी हुई हैं। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं नेशनल लाइब्रेरी, क्योंकि यहां से नेताजी भवन से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे नेशनल लाइब्रेरी का रुख करेंगे। वहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं। अमित, वहां पर फिलहाल क्या अपडेट, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि फिलहाल तो नेताजी भवन में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी? नेताजी भवन से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे उसके बाद सीधे यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। और ये जो सड़क है ये आम लोगों के लिए अभी तक खुला हुआ था, लेकिन आम लोगों के लिए अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त नेताजी भवन से वो निकल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे। और बताया ये जा रहा है कि 45 मिनट, तकरीबन 45 मिनट तक वो यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि जो शुरुआत के 10 मिनट होगा, जैसे ही वो पहुँचेंगे वो शुरुआत के 10 मिनट वो जो गैलरी बनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरासत को लेकर उसे देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे, और उसके बाद उन तमाम कलाकारों से मिलेंगे, उनका तमाम कलाकारों से बातचीत करेंगे। एक इंटरनेशनल सेमिनार भी यहाँ होना है। देखिए, गेट खुल गया है। जो अब तक हम तस्वीर दिखा रहे थे कि गेट बंद था, लेकिन अब गेट खोल दिया गया है, यानी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अगर हम नेताजी भवन और यहाँ की जो दूरी बताएं तो यहाँ महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी वहाँ से जैसे ही निकलते हैं मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट
मिनट या उससे भी कम समय यहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। अब देखिए हरकत यहाँ पर तेज हो गई है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं, जो वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान हैं, वो लगातार अपने पोजीशंस लेते हुए, यानी किसी भी वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। गेट खुल गया है और सीधे इसी गेट से, इसी सड़क से, ये अलीपुर रोड है, इसी अलीपुर रोड से होते हुए ये सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे द नेशनल लाइब्रेरी। द नेशनल लाइब्रेरी में यहाँ पर ये तकरीबन 45 मिनट तक रुकेंगे। हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरों में जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं वो लगातार वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, लगातार वो इस पूरे एरिया की को जायजा ले रहे हैं और लोकेशन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी कहाँ है, कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे ही नेताजी भवन से निकलेंगे तकरीबन उनको 4 मिनट के आसपास लगने हैं या उससे भी कम समय लगेगा, क्योंकि नेताजी भवन और द नेशनल लाइब्रेरी में जो दूरी है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पर तस्वीरों में इसी वजह से देख सकते हैं कि जो मैं आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा। देखिए ये रास्ता आम लोगों के लिए अब बंद कर दिया गया है यहाँ पर, यानी कोई भी आम आदमी अब यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन और कोलकाता पुलिस के जवान, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार हर चप्पे पर तैनात है। जितने भी सड़क है, ये जो चौक है, इस चौक के हर तरफ के सड़क को बंद कर दिया गया है। मैं एक तस्वीर आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा इस सड़क से द नेशनल लाइब्रेरी में, तो इस सड़क को किस तरीके से सजाया गया है। हर तरफ आपको बीजेपी का झंडा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कोलकाता पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद है, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सीधे मैं इस जो ओवरब्रिज है, इस ओवरब्रिज की भी अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर भी कोलकाता पुलिस के जवान मुस्तैद यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे ही नेताजी भवन से निकलेंगे प्रधानमंत्री, वो सीधे द नेशनल लाइब्रेरी पहुँचेंगे और यहाँ पर 45 मिनट का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। पहले शुरुआत में तो नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर सीधे आना था प्रधानमंत्री को, लेकिन उसमें बदलाव हुआ और नेताजी भवन है। अब जो यहाँ पहले का जो समय सीमा था वो 3:35 का था, लेकिन अब जो है नेताजी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि यहीं अब से थोड़ी देर बाद नेताजी भवन के बाद यहीं पहुंचेंगे नेशनल लाइब्रेरी और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर हमारी सहयोगी आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, बहुत सारे लोग हमने देखे कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जरा उनसे उनके उत्साह के बारे में पूछिए और पूछिए कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों, एक तो जयंती और उस पर देश के प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना। बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। खास क्यों आज का दिन? इसलिए कि आज नेताजी का 125वां जन्मदिवस है और हमारे शहर कलकत्ता में आज माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और उसके साथ जो उससे भी बड़ी घटना है कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ नेताजी के लिए बताएंगे हमें कि उनका प्रतिदान क्या था बंगाल की धरती। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से परे हटते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही मंच पर होंगे नेताजी को लेकर के। आप बताइए क्या उत्साह है, क्या खास? आज पराक्रम दिवस है और मोदी जी का पराक्रम यहाँ में दिखाई देगा। देखिए तो लोग जो है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर घंटों से खड़े हैं। क्योंकि जो आम जनता है, मुझे लगता है आम जनता भी सियासत को समझ रही है कि एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और ऊपर से संभावना ये कि ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री वो भी मौजूद रह सकती हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी और अपनी बात भी रखेंगी। काफ़ी टाल मटोल के बाद मुख्यमंत्री ने हामी भरी है कि इस कार्यक्रम में रहेंगी वो। तो आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। गायत्री, बिल्कुल, चलिए आशिका लौट रहे हैं आपके पास, ये तस्वीर एक बार दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए द नेशनल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप उनका काफिला यहां पर देख सकती हैं। काफिला उनका द नेशनल लाइब्रेरी में दाखिल होता हुआ आप देख सकते हैं। ये नेताजी भवन से निकलने के बाद यहां पर सीधे प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल कार्यक्रम था वो सीधे यहां पर पहुंचे हैं द नेशनल लाइब्रेरी। और यहां पर उनकी तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं उनके काफिले का, एक के बाद एक जो उनके काफिले में जो गाड़ियाँ हैं वो द नेशनल लाइब्रेरी में दाखिल होती हुई, यानी जो उनका कार्यक्रम था वो सीधे वो
नेताजी भवन से यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनका काफिला दाखिल हो चुका है, द नेशनल लाइब्रेरी में। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे पहले है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आर्ट गैलरी का मुआयना करेंगे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरासत को लेकर बनाया गया है। और उसके 10 मिनट तक मुआयना करने के बाद उसके बाद उन कलाकारों से वो बातचीत करेंगे जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक इंटरनेशनल सेमिनार को भी उनको संबोधन करना। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो उनके काफिले की जो गाड़ियाँ हैं वो दाखिल होती हुई द नेशनल लाइब्रेरी में। और जो वक्त हमने बताया था कि नेताजी भवन से निकलने के बाद 4 से 5 मिनट में वो द नेशनल लाइब्रेरी पहुँच जाएंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर के मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर देखिए उनका काफिला दाखिल होता हुआ प्रधानमंत्री मोदी द नेशनल लाइब्रेरी में दाखिल हो चुके हैं। अब अंदर से जो उनके जो विजुअल्स आएंगे, जो आर्ट गैलरी जो बनाई गई है, उस आर्ट गैलरी का वो सबसे पहले मुआयना करेंगे। उसके बाद उन कलाकारों से भी बातचीत करेंगे जिन्होंने उस आर्ट गैलरी को बनाया है। और एक इंटरनेशनल सेमिनार को भी यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं द नेशनल लाइब्रेरी। गायत्री। जी का आने का पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए नेताजी को वो मिल रहा है। दादा, तृणमूल कांग्रेस बहुत सवाल उठा रही है, कह रही है छुट्टी नहीं दी आप, और भी सवाल कर रहे हैं। छुट्टी की प्रशासन है, छुट्टी की कल्चर है। हम काम करते हैं, नेताजी जिंदगी भर काम किया, इसलिए पराक्रम दिवस किया। पराक्रम दिवस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये नाम किसने रखा, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया, आज उनको याद आ रहा है कि नेताजी को लेकर कुछ करना चाहिए। पहली बार मोदी जी ने ये सब किया है। बिल्कुल। तो सवाल आप जो उठा रही है तृणमूल कांग्रेस, उस पर बीजेपी का पलटवार आपने देखा। दिलीप घोष जो कि राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर अंदर जा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित लगातार वहां पर मौजूद है। अमित, नेशनल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जरा बताइए अगला कार्यक्रम क्या? जी हाँ, बिल्कुल, नेशनल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी गेट के से वो दाखिल हुए हैं। अब गेट बंद हो गया। जो पहला कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का कि जो आर्ट गैलरी बनाई गई है, उस आर्ट गैलरी का मुआयना करेंगे। वो सुभाष चंद्र बोस के विरासत पर वो आर्ट गैलरी बनाई गई है, उसका मुआयना करेंगे। और उसके बाद उन कलाकारों से बातचीत करेंगे जिन्होंने उस आर्ट गैलरी को बनाया। इसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पर होना है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो इसके बाद तकरीबन 45 मिनट बाद यहाँ से वो निकलेंगे और सीधे वो जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और वहाँ पर वो मंच साझा करेंगे सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। जो ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर पहले अपने पद यात्रा पर उन्होंने खुद केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। और उन्होंने तमाम चीज़ें, खासतौर से जो नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय छुट्टी नेताजी जयंती पर, उसको लेकर हमला किया है। साथ ही साथ देश की 4 राजधानी बनाने को लेकर हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो फिलहाल जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो द नेशनल लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आर्ट गैलरी का सबसे पहले वो मुआयना करेंगे शुरुआत के 10 मिनट। और आर्ट गैलरी का मुआयना करने के बाद वो उन कलाकारों से बातचीत करेंगे और जो कलाकार उन आर्ट गैलरी को तैयार किए हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल सेमिनार भी यहाँ पर होना है। गायत्री। बिल्कुल, तो ये आर्ट गैलरी में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। नेताजी की बड़ी सी स्मारक लगी हुई है और तमाम नेताजी से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उनके बारे में, उनकी यादों को बताते हुए, उनके बारे में जानकारी देते हुए उनका अवलोकन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आर्ट गैलरी में तकरीबन 10 मिनट तक यहां पर रुकेंगे और जिन लोगों की भूमिका रही है इस पूरी गैलरी को सजाने में, संवारने में, बनाने में, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। आशिका, विक्टोरिया मेमोरियल लगातार मौजूद है, लेकिन वहीं से यहां की भी जानकारी देंगे आशिका, क्योंकि आप उन तमाम चीजों से वाकिफ भी हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए हैं नेशनल लाइब्रेरी। फिलहाल आर्ट गैलरी के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। और खासियत क्या यहां की? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहली बार है लाल बहादुर शास्त्री के बाद कि कोई प्रधानमंत्री 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल आए हैं, तो ये खास है। और इसी पर सवाल हम पूछेंगे। यहाँ पर नेताजी के परिवार के कुछ लोग हैं। आप कितने लोग आए हैं? हम लोग करीब 50। सभी परिवार के? आप भी परिवार से हैं?
आप उनकी ग्रैंड नेफ्यू हैं आप, और उनकी आप बेटी हैं। क्या खास है, क्या एक्साइटमेंट आज के लिए? इट्स जस्ट दैट हिस्ट्री में उनका नाम रहना चाहिए। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द फ्रीडम। प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे, आज आ रहे हैं, खास है, आपकी खुशी हो रही है? डेफिनेटली वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शुड बी ब्रॉट टू लाइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि नेताजी के परिवार से, नेताजी के जो भाई थे सुनील चंद्र बोस, उनके ग्रैंड सन यानी कि नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू हुए, उनकी आप बेटी हैं। खुशी है प्रधानमंत्री के आने की? फिर एक बार ये सवाल आपसे। डेफिनेटली खुशी है कि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये चीज़ हिस्ट्री में रह जाएगा, क्योंकि लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि कोई हमें पता भी नहीं है नेताजी कैसे मर गए, वो कभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है। तो आगे चल के पॉलिटिशियंस इन ये सब चीज़ भुला भी दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं इस को कायम रखने के लिए उनकी लेगेसी को, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम थैंकफुल टू मोदी फॉर टेकिंग दीज एफर्ट्स। थैंक यू मैडम। एक सवाल और है मेरा, एक देश नायक दिवस भी आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मनाया जा रहा है। पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर सेंटर की कहें या बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। क्या लगता है कि चुनाव आ गया तो ज़्यादा नेताजी याद आ रहे हैं सबको? नेताजी इज़ अबव पॉलिटिक्स, आई बिलीव। He did something for the freedom. It's much more than mere politics. Freedom of undivided India. बताइए आप क्या कह रहे हैं? Freedom. He wanted freedom for undivided India. मुझे ये बताइए कि आपने अपने माँ से, पिता से कुछ कहानियाँ सुनी होंगी उनके बारे में, कुछ छोटे में हमें बताइए। मेरा जन्म हुआ नेताजी भवन में। आपका जन्म नेताजी भवन में हुआ। नेताजी भवन के बारे में बताइए, क्या क्या है वहाँ पर, क्या देखा आज प्रधानमंत्री ने? ना आज तो नेताजी भवन में कुछ कहानियाँ आपने सुनी होंगी, हमें बताएंगी कुछ नेताजी के बारे में ज़रूर परिवार से? मेरी दादी उनके साथ खेली हुई है, मतलब वो जब चले गए यहाँ से मतलब फ्रीडम लाने के लिए जापान और वहाँ वो सब, उससे पहले जब वो घर पे रहते थे तब मेरी दादी खेली हुई है उनके साथ। कुछ तो उस समय की कुछ बातें, कुछ कहानियाँ उनके बारे में, कैसे थे, क्या खेलना पसंद करते थे? तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बट उतना याद है कि आप बताइए। आपने डॉक्टर सुनील चंद्र बोस ग्रेट ग्रैंडसन, एंड नेताजी वाज माय ग्रैंडमदर्स अंकल। कुछ कहानियाँ जो उस समय की सुनी हो, कुछ याद हमें कराइए आप। बहुत सारा कहानी सुना था दादी के, मीन्स फॉर माय ग्रैंडमदर, but means now is not the time to tell all the stories, but the good thing that this initiative is a very good initiative which has been taken by the government, and they brought all the family members together from different parts of the country, and not only country, in the different parts of the world. They brought everyone together, and for that we are just grateful to all the organizers of this program. ठीक है, फिर मैं वही राजनीति पर सवाल करूंगी कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का देश नायक दिवस, तो दूसरी तरफ बीजेपी का यह पराक्रम दिवस। This is a good thing which I would say that initiative has been taken by the government, but I won't go into the politics. I won't comment anything about the politics. Yes, because Netaji, I believe, is above, because he never wanted an undivided India. He wanted a unity among all the people. आप से मैं पूछना चाहूँगी कि सुनील चंद्र बोस जब वो जीवित थे, वो क्या कहते थे, कुछ यादें? He died much before I was born. He died in 1953. Yes, but he was the doctor for Mahatma Gandhi also. Mahatma Gandhi used to visit him, and Ravindranath Tagore was also his patient. So this family has a great legacy. It's not just Netaji alone, but his brothers were also very famous. तो वही बात है, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ें हिस्ट्री में रह जाए। लाइक महात्मा गांधी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, लेकिन नेताजी वॉज साइड लाइन्ड ड्यूरिंग द कांग्रेस एरा. So this which Modi is doing is bringing him also into focus. So I am thankful for this. बिल्कुल, प्रधानमंत्री से धन्यवाद कह रही हैं। आप ये बताइए कि आप जब, बिल्कुल हम लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं। आप जब पैदा हुए नेताजी भवन में, तो वहाँ पर परिवार की लेगेसी रही होगी। क्या क्या देखा, क्या यादें नेताजी से जुड़ी? मेरा जितना ग्रैंडफादर है नेताजी को छोड़ के बाकी सब ग्रैंडफादर को देखा है, भाई सब ग्रैंडफादर को देखा है। इट वॉज ए वेरी गुड टाइम, वी हैड वेरी गुड टाइम विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। एनीवे मैडम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रही थी कि कांग्रेस के सरकार में के एरा में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और महात्मा गांधी को तो सम्मान मिला, नेताजी को नहीं मिला।
काफ़ी हद तक मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि वो साइडलाइंड हुए हैं कांग्रेस एरा में। सो दैट इज़ द थिंग। लाइक आपने जैसे मेंशन किया लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है। सो दिस इज़ अ बिग रीज़न फॉर इट। कोई यादें हैं कि कुछ सुना है कि बचपन में कैसे हुआ करते थे? कुछ खैर फिलहाल अंदर जाने की बारी है पूरे परिवार की। तो जैसा कि इन्होंने कहा पूरे परिवार को एक किया गया है। ऐसा नहीं है कि परिवार को याद नहीं किया गया है, दुनिया भर से देश भर से परिवार के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और आज के कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हैं। बिल्कुल आशिका, आपके पास लौटेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। नेशनल लाइब्रेरी वहां पर मौजूद है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्ट गैलरी जो नेताजी से जुड़ी यादों को दर्शाते हुए बाकायदा आर्ट के जरिए दिखाया गया है। ये पूरी गैलरी जिसको सजाया गया है नेताजी की तस्वीरों से बताया गया कि कैसे एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर वो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते हुए नजर आए थे, कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, मजबूत किया, आधुनिक किया और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका और फिर किस तरीके से वो आंदोलन आगे बढ़ता गया, वो तस्वीरों के जरिए इस आर्ट गैलरी में दिखाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल उसका अवलोकन कर रहे हैं। और इसके बाद यहां पर कई और कार्यक्रम है। आर्ट गैलरी के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों से भी वो संवाद करेंगे। साथ ही कलाकारों का एक शिविर भी यहां पर आयोजित किया गया है, उन कलाकारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी में तकरीबन 45 मिनट तक रुकने का उनका कार्यक्रम है। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है विक्टोरिया मेमोरियल के लिए, यानी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम कार्यक्रम जिसमें वो एक एक कर हिस्सा लेंगे। लेकिन फिलहाल आर्ट गैलरी का उन्होंने अवलोकन किया जहां पर नेताजी की तमाम तस्वीरें लगाई गई थी और वो पूरा इतिहास बताया गया था कि कैसे शुरुआती जीवन से लेकर आंदोलन के साथ जुड़े, कैसे स्वतंत्रता संग्राम के साथ वो जुड़े, कैसे पूरे देश को एकजुट किया। एक क्रांतिकारी थे नेताजी और उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मकसद यही था कि कैसे देश को अंग्रेजों से आजाद कराया जाए। चलिए सीधे एक बार हम अमित सिंह की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि यहां से अगला कार्यक्रम, यहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, वहां पर आशिका है। अमित, फिलहाल आर्ट गैलरी का अवलोकन किया, अब जरा आगे की जानकारी दीजिए और साथ ही वहां की तस्वीरें भी, क्योंकि सड़क के रास्ते फिर विक्टोरिया मेमोरियल भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल आर्ट गैलरी का अवलोकन कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 10 मिनट का आर्ट गैलरी में बिताने के बाद वो जो है आर्ट गैलरी के बाद वो जो कलाकार हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो उन्होंने भाग लिया है, उनसे वो बातचीत करेंगे। इसके बाद एक इंटरनेशनल सेमिनार की भी बात यहाँ पर की जा रही है कि एक इंटरनेशनल सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधा दिखा रहा हूँ। देखिए गेट यहाँ पर बंद हो चुका है नेशनल लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मौजूद हैं नेशनल लाइब्रेरी के अंदर। आर्ट गैलरी का अवलोकन वो कर चुके हैं और इसके बाद जो कलाकार हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद एक इंटरनेशनल सेमिनार का भी आयोजन की बात अंदर की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 45 मिनट का समय है जब नेशनल लाइब्रेरी में नरेंद्र मोदी बिताने वाले हैं। और इसमें जो आर्ट गैलरी की अगर खास तौर से अगर हम आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो उसमें खास तौर से जो सुभाष चंद्र बोस का जो विरासत है, विरासत को लेकर वो आर्ट गैलरी तैयार किया गया है। 45 मिनट तक यहाँ पर बिताने के बाद यहाँ से सीधे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और मैं यहाँ पर आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, जो वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। 45 मिनट
यहाँ पर बिताने के बाद, यहाँ से 45 मिनट बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से निकलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर जो आर्ट गैलरी तैयार की गई है, उस आर्ट गैलरी का अवलोकन करने के बाद उसका मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद वो कलाकार जो प्रतिभागी होंगे उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे। उनकी भी एक ड्रॉ बनाई गई है और यहाँ पर जो है फिलहाल अभी आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। आर्ट गैलरी में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के विरासत को लेकर ये आर्ट गैलरी बनाई गई है और यहाँ पर 45 मिनट बिताने के बाद यहाँ से वो विक्टोरिया मेमोरियल के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है। इंटरनेशनल सेमिनार का जो जिक्र आपने किया, जो अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा उस पर हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार विक्टोरिया मेमोरियल का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम यहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर ही होगा। वहां पर तमाम लोग मौजूद है जिनसे रिएक्शन आशिका ले रही है। आशिका, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कितने उत्साहित है लोग वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ये जो नेशनल लाइब्रेरी का कार्यक्रम है उसकी बात करें, ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसके अंदर प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं, जो वहाँ पर कलाकार मौजूद हैं। एक एक करके सबसे हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मिले हैं और इसके बाद आगे चल करके जो स्टैम्प है, कॉइन है, उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री खास, नेताजी खास? जी बहुत खास है, बहुत खास। आप बताइए कि आज का दिन कैसे खास है? ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री अभी चुनाव के पहले आ रहे हैं। क्या बताऊँ? खैर ये जो युवा पीढ़ी है फिलहाल ये कुछ कहने को तैयार नहीं है, पर यहाँ पर लोग जो हैं कतार में आप देख सकते हैं, अभी भी कतार लगी है, बहुत ज़्यादा देर नहीं बाकी है प्रधानमंत्री के पहुँचने के लिए। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का आज के दिन आना कितना खास है? देखिए, वैसे प्रधानमंत्री हमारे ही देश में आएगा ये तो खास बात ही होगी, और नेताजी का बर्थडे में आ रहा है तो और भी खास है। बिल्कुल, नेताजी के जन्मदिन पर आना खास है। और उधर नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें देखें तो राज्यपाल जगदीप धनखड़, साथ में जो सेना के भी कुछ पूर्व अधिकारी हैं और साथ में प्रधानमंत्री हैं, वो सभी खड़े हैं एक साथ। ये पिक्चर अपॉर्चुनिटी इसे कहिए या फिर ये कार्यक्रम जो है, लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी स्थानीय लोग जो यहाँ हैं, जो कतार में लगे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कितनी देर से खड़े हैं? घंटा भर हो गया। किस लिए? प्रधानमंत्री को देखने सिर्फ? एकदम। आज का क्यों खास है प्रधानमंत्री का आना? आज क्यों खास आपके लिए? दो चीज़ खास है, एक तो मोदी जी आ रहे हैं, दूसरी बात है आज सुभाष बाबू का 125वां जन्मदिन है और जो सम्मान मोदी जी ने दिया है बंगालियों को, इसके लिए हम लोग खड़े हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे कि नेताजी को सम्मान जो है वो ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने दिया है? एकदम। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी तो यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति जी ने भी दिल्ली में किया कि इनका फ़ोटो वहाँ उन्मोचन किया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के हिसाब से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बंगालीज के लिए। बिल्कुल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कैसे जो है वो नेशनल लाइब्रेरी से लोगों को अभिवादन करके, प्रणाम करके और फिर वहाँ से निकल रहे हैं और आगे जो है वो जो है यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल पर आएंगे। कतार देखिए लोगों की अब भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। आप बताइए, कहाँ से आई हैं? कोलकाता से। कितनी देर से खड़ी हैं? लौटेंगे आपके पास। आर्ट गैलरी के बाद अब कहाँ आगे बढ़ते हुए अमित? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है इस वक्त यहाँ नेशनल लाइब्रेरी से निकलता हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो नेशनल लाइब्रेरी से निकलता हुआ यहाँ से पर जो तय कार्यक्रम था 45 मिनट का यहाँ पर रुकने का, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह बैठे हुए, उन्होंने हाथ दिखाया हमारे कैमरे को देखते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकल गए हैं और जो तय कार्यक्रम था 45 मिनट तक यहाँ पर रुकने का, वो उससे पहले ही यहाँ पर रुक गए हैं। चूँकि वो नेशनल जो नेताजी म्यूजियम भी गए थे, नेताजी भवन भी गए थे, तो इस वजह से जो यहाँ का जो कार्यक्रम था उसको शॉर्ट किया गया क्योंकि यहाँ से सीधे उनको तय कार्यक्रम पर विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचना था। तो इनका काफिला जो है प्रधानमंत्री का यहाँ से निकलता हुआ आप तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का काफिला निकलता हुआ, प्रधानमंत्री दूसरी इस काफिले की जो दूसरे नंबर की गाड़ी थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे और ये देखिए ये काफिला यहाँ से नेशनल लाइब्रेरी से निकलता हुआ जो तय कार्यक्रम था पहले से, उस कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया नेशनल लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में, क्योंकि इससे पहले नेताजी भवन प्रधानमंत्री मोदी गए, वहाँ पर वो उन्होंने जायजा लिया, उस घर का जायजा लिया जहाँ पर नेताजी रहा करते थे, और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे। और इसी वजह से ये यहाँ पर जो कार्यक्रम था उसको शॉर्ट किया गया। जो काफिला है वो यहाँ से निकलता हुआ नेशनल लाइब्रेरी से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ से सीधे विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल की अगर दूरी हम बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, यानी अगले 4 से 5 मिनट में विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी जो उनका तय समय था विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचने का, उस तय समय पर विक्टोरिया मेमोरियल वो पहुँच जाएंगे। जो तय समय था 45 मिनट का नेशनल लाइब्रेरी में रुकने का, उसको शॉर्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले नेताजी भवन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर देखिए ईज होते हुए जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से निकला है, जो सुरक्षाकर्मी है वो ईज होते हुए हम उन तमाम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी पास से देखा होगा। हम अंदर नेशनल म्यूजियम में भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे, नेशनल लाइब्रेरी में अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को नज़दीक से देखा, जिन्होंने उनसे बातचीत की होगी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल काफिला यहाँ से निकल चुका है। अगले 4 से 4.5 मिनट के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल, यानी जो तय सीमा था नरेंद्र मोदी का विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचने का, उतने तय सीमा के में वो विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच जाएंगे। इस कार्यक्रम को, नेशनल लाइब्रेरी के कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया, क्योंकि नेताजी भवन पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे, और इस वजह से जो यहाँ का जो 45 मिनट उनको